खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द हो और खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, इस सुहानी सुबह के लिए हम खुदाम के नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। और मैं खुदा का खादिम आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और यकीनन इस बात के लिए खुदाम से मुतकाज़ी हूँ कि खुदावन आप सब लोगों को सलामती बख्शे, खुदावन आप सब लोगों को महफूज रखे और खुश खुरम रखे। और दोस्तों आइए अपने सिरों को हम खुदाम के हुज़ूर झुकाएं और आज की इस मॉर्निंग डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं। खुदाम तू ही बरहक है, तू ही जलाल का बानी है, तू ही जिंदा और तू ही कद्दूस है, तू ही मेहरबान है। खुदाम तू ही यहोवा फातेह है। बाप आसमानी अपने करम और अपने फजल से एक एक जान को सेर कर और जितने भाई बहन इस वक्त मेरे साथ इस मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा हैं, खुदा उनकी ज़िंदगियों पर तेरा करम और तेरा रहम हमेशा कायम रहे, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हुए उसके कदमों में हाजिर हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिवोशन को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के आवाज़ को अगर सुने और उसकी वसातत से अपने दिन का आगाज़ करें तो इससे अच्छी और बेहतर खुशी की बात और क्या हो सकती है। और आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे और उसी की तारीफ़ करेंगे और उसी की सिताइश करते हुए उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देंगे। और बड़ा ही खूबसूरत गीत और बहुत जानदार गीत भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, और मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल देंगे और उसी की तारीफ़ और उसी की महिमा का बयान करते हुए खुदा के नाम की प्रस्तिश करेंगे। क्वायर हमारे साथ मौजूद है, क्वायर के साथ मिल के खुदा की प्रस्तिश और उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हुए भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। प्रेज़ लॉर्ड। Amen.
इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए हम खुदा की तारीफ करते हैं और खुदा के नाम को जय पुकारते हैं। और आइए मिलकर हम खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो मेरे साथ मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा हैं, आप ज़रूर अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस अपने साथ अपने हमरा लेकर इस मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा बना करें, ताकि जब खुदा का कलाम पढ़ा जाए तो आप सब लोग भी अपने अपने घरों में बैठकर खुदा के जिंदा पाक कलाम को खोलें और उसको पढ़ें और खुदा की बरकत में शामिल हों। और आज हमारे साथ मिसेज़ अनीता सलमान मौजूद हैं और मैं अनीता से गुजारिश करूंगा कि वो आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हमारे लिए करें। थैंक यू भाई साहब। हमारे लिए आज का पैगाम पहला सैमुएल उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह, मेहरबान, कदूस, सच्चे जिंदा कादर मुतलक खुदा, तू जो हिकमत और दनाई से सिर है, खुदा हम तो अपनी हिकमत और दनाई हमें अता कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा हम अपनी ज़िंदगियों से इसके मुआफिक फल लाने का सबब हों, यीशु के नाम में आमीन। शमूएल का पहला सहीफ़ा और उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। और अगर आपने बगौर इस आयत मुबारका को सुना है तो ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ी जानदार आयत है और बड़े ही हमारे लिए इसमें मशले राह के तौर पर एक ऐसा सबक भी मौजूद है कि जिस पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल को टाल सकते हैं। और दोस्तों, हन्ना के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं? जो शख्स बाइबल मुकद्दस से वाकफियत रखता है वो हन्ना के किरदार से ज़रूर ही मुतारिफ है। और हन्ना, जो हम सब जानते हैं, ऐद अतीक को अगर हम पढ़ कर देखें तो हमें दिखाई देगा कि एक ऐसी खातून कि जिसके हवाले से खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उसका दिल जो है वो गमों से छलनी है, उसकी ज़िंदगी में दुख ही दुख हैं। और ऐसी सूरत हाल में वो खुदावंद के हजूर में हाजिर हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुख है उसकी ज़िंदगी में, क्यों वो इतनी हरासा है, क्यों इतनी परेशान है, क्या है ऐसी बात कि जिसकी वजह से वो शदीद दुख और कर्ब में मुब्तला है। और खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि पहली बात क्या थी कि वो औलाद की नेमत से महरूम थी। और महरूमी कोई भी क्यों ना हो, वो इंसान के अंदर दुख ही पैदा करती है। और दोस्तों, और औलाद का ना होना, ये एक माँ से ज़्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। औलाद की महरूमी जो है वो माँ से ज़्यादा और किसके लिए तकलीफ दे हो सकती है। और वो खातून जो कि औलाद की नेमत से महरूम, और दूसरी जानिब ये कि उसके शौहर की दूसरी बीवी जो है वो उसको शदीद ताने देती है, उसको शदीद हरास करती है, उसको परेशान करती है। और इन चीज़ों से तंग आकर उसने अपनी ज़िंदगी का एक वतीरा बनाया है, उसने अपनी एक ज़िंदगी का एक ख़ास पैटर्न सेट किया है। और वो पैटर्न क्या है कि जहां उसको तमाम दरवाजे बंद दिखाई दिए हैं, वो तमाम दुनिया की उस सारी बातों से जुदा होकर अपने खुदावंद के घर में आन बैठी है, खुदा की हैकल का रुख किया है और दुआ में झुक गई है। और एम ये है, इरादा ये है कि उस वक्त तक दुआ करना बंद नहीं करूंगी, उस वक्त तक खुदा के घर से रुखसत नहीं होंगी कि जब तक खुदा खुशी की बिशारत ना दे दे। हालेलुया। और इस तरह का ईमान, इस तरह का भरोसा और एतकाद और इस तरह का डट जाना खुदावन के सामने, दोस्तों, यही वो फॉर्मूला है, यही वो राज है, यही वो तरीका है कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े मामलात खुदावंद से मनवा सकते हैं। और आज जिस वक्त हम इस सारी सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी ही तकवीत की बात क्या है कि हन्ना जो कि शदीद दुखों में मुब्तला है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर जो कुव्वत इरादी काम कर रही है और उसी कुव्वत इरादी की बिना पर वो अपने खुदावंद के सामने डट गई है, दुआ में झुकी हुई है और खुदावंद से अपने लिए फर्जंद नरीना मांग रही है। और दोस्तों, सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, बल्कि
उसने खुदावंद से एक मन्नत भी मान ली, खुदावंद से एक वादा कर लिया है। और वादा क्या है कि अगर तू मुझे फर्जंद नरीना देगा तो मैं उसको हमेशा के लिए तेरी खिदमत के लिए, तेरी हैकल की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। और बिल आखिर खुदा ने अपनी बंदी की आवाज को सुना। खुदा ने अपनी बंदी के जार जार रोने और दुख करने और वावेला करने की पुकार को खुदा ने सुना है, और उसका जार जार रोना उसके लिए काम आया है, और खुदावंद ने उस पर अपनी शफकत की निगाह की है। और दोस्तों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि बिल आखिर हन्ना मां बनती है और सैमुअल जन्म लेता है। और मुकद्दस सैमुअल के बारे में अगर हम देखें तो मुकद्दस सैमुअल जिसको इब्तदा ही से हैकल की खिदमत गुजारी के लिए दे दिया गया, और जिस वक्त वो भी छोटा लड़का ही था, अभी बच्चा ही था, तो उसने खुदा की आवाज को सुना है। हम में से कितने लोग हैं जो ये बात कह सकते हैं कि हाँ, मैंने अपने ज़ाहिरी कानों से, मैंने अपने बदनी कानों से खुदा की आवाज को सुना है। कितनी लक की बात है, कितनी खुशी की बात है, कितने एजाज और इस्तेहकाक की बात है कि मुकद्दस सैमुअल जो हैं वो जिंदा खुदा की आवाज को सुनते हैं। और दोस्तों, जब खुदा ने उस बच्चे पर अपने करम की निगाह की, उस बच्चे को अपनी आवाज सुनाई, तो वो बच्चा खुदा के नाम से और खुदा की जात से और ज्यादा मानूस हो गया और खुदावन के हजूर में बढ़ता चला गया। और बिल आखिर खुदा ने उसको नबूवत जैसी बड़ी नेमत बख्श दी और उसको नबी के दर्जे पर फाइज कर दिया। और दोस्तों, सिर्फ यहां तक बात नहीं है, गौरतलब चीज क्या है कि खुदा के कलाम के मुआफिक सिर्फ हन्ना ही औलाद से ब्लेस्ड नहीं हुई, बल्कि हकीकत में तमाम बनी इस्राएल कौम जो है वो इस नेमत से मखमूर हुए हैं, मामूर हुए हैं, क्योंकि खुदा उनके कलाम की रूह से एक ऐसा लीडर उनको सैमुअल के शक्ल में मिला है। सैमुअल के हवाले से उनको एक ऐसा लीडर मिल गया है कि जो अपनी कौम के साथ वफादार है, जो खुदा के साथ वफादार है, जो खुदा के घर के साथ वफादार है। और आज मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जिस वक्त इंसान इस जमीन पर जिंदगी गुजारता है तो बहुत सारे दुख, तकलीफ, तंगी, परेशानी उसका सामना करना पड़ता है, और इसी का नाम शायद जिंदगी है। लेकिन जब दुख और रंज, जब मुसीबतें और परेशानियां हमारी जिंदगी का रुख करें, तो दोस्तों उसके लिए बड़ा ही बेहतरीन हल क्या है कि हम भी हन्ना की तरह खुदावन के हजूर अपने घुटनों पर आ जाएं, खुदावन के हजूर झुक जाएं, क्योंकि जब हम उसके हजूर झुकते हैं तो वो नामुमकिनात को भी मुमकिनात में तब्दील करने की कुदरत रखता है। जो चीज हमारे लिए अक्ल और समझ से बाहर है वो उसके नजदीक सब कुछ मुमकिन है। और मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखें कि हन्ना की तरह खुदा के कलाम पर भरोसा रखना जो है ये हर एक ईमानदार के लिए इस हवाले में और हन्ना की जिंदगी के वसीले से एक बड़ी अहम बात है। जब हम खुदा की जात पर ईमान लाते हैं, जब खुदा की शान को महसूस करते हैं और जब उसके रूल कुछ की मामूरी से बढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर दुनिया की कौन सी ऐसी मुसीबत है जो ईमानदार से टल ना जाए? दुनिया में कौन सी ऐसी परेशानी है कि जिसका एक ईमानदार साल हर साल तक सामना करता रहे? यकीनन कोई नहीं। बहुत दफा अगर ये टाइम पीरियड जो मुसीबतों और दुखों और रंज का है ये प्रोलॉन्ग होता है तो वो शायद हमारे अपने ईमान की कमी की वजह से हो रहा होता है। खुदा अपने लोगों को बहाल करने की कुदरत रखता है और वो करता है। और आज मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जिस वक्त हम खुदा के जिंदा कलाम को देखें और उस पर गौर करें, तो आज हमारे लिए जो इस सारे पैसेज में सबक है, जो आज हमारे लिए लेसन है, वो क्या है कि हमें खुदा पर कामिल एतकाद रखना है हन्ना की तरह। और इसके साथ साथ फिर हन्ना के बाद जो जिस तरीके से ईमानदार माँ है उसी तरीके से ईमानदार बेटा भी है, और बेटे ने भी उस ईमान की इंतहा की और खुदा के वफादार, मरते दम तक खुदा के वफादार रहा, और इसके साथ साथ अपनी कौम की फिक्र उसके दिल में हमेशा मौजूद रही। और दोस्तों, आज आप जबकि हम इस दिन का आगाज कर रहे हैं
تو اس دن کے آغاز میں میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ضرور آج اپنی زندگیوں پر غور کیجئے، آج ضرور اپنی زندگیوں کو پرکھیں کہ کیا آج ہمارے اندر حنا جیسا اعتماد، حنا جیسی خود ارادی موجود ہے یا نہیں، کہ اگر دکھ اور پریشانی ہماری زندگی کو گھیر لیں تو ہم خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں یا نہیں، ہم خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد سیموئیل کی زندگی کو جب ہم دیکھیں تو سیموئیل کی زندگی بھی اسی طرح سے اسی ایمان کی بدولت بھرپور ہے۔ اور آج دوستو اس دن کے آغاز میں ہم اپنے خداوند سے یہ التجا کریں کہ اے خداوند تو ہمارے اندر بھی وہ ایمان کی روح پیدا کر، ہمارے اندر ایمان کی یہ شمع روشن کر دے، تاکہ ہم تیرے حضور گھٹنے ٹیکنا، تیرے حضور جھکنا سیکھیں، تاکہ تجھ سے اور زیادہ برکات حاصل کرتے رہیں۔ اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم اور قادر مطلق ہے۔ خداوند تو جو شفقت و سلامتی کا خدا ہے، پروردگار ہے، زندہ آسمانی باپ اپنے رحمت کی کثرت سے ایک ایک جان کو سنبھال لے اور سیر کر، اور خداوند ہماری زندگی میں تیرا ہی نام عزت و جلال پائے اور تیری ہی تعریف ہوتی رہے۔ خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین آمین۔ خدا ان کی تعریف اور اس کی شکر گزاری ہو۔ اور دوستوں رخصت ہونے سے قبل آپ سب لوگوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور اپنے کامنٹس کے تھرو ہم تک اپنی آراء کو پہنچایا کریں، تاکہ ہم آپ کی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مارننگ ڈیووشن کو اور زیادہ بہتر کر سکیں۔ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا جی ڈیووشن کو، اور خدا ان کے اس پاک کلام کو اور زیادہ شیئر کیجئے جو کہ ارشاد اعظم ہے، اور اس ارشاد اعظم کا حصہ بنیے۔ خدا ان کے پاک کلام کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ان کو بھی اپنی ان برکات میں شامل کیجئے جو برکات آپ روز ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو کر خداوند سے وصول کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کل پھر ایک نئے خیال کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ خداوند آپ کا مددگار رہے، آمین۔